एक बार 2-5 सेकंड का चला लो उसको। चल गया। चल गया, कट करके नहीं सही। स्वाध्याय की साक्षात्कार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आरपीसी स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा 3 अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम में स्वाध्याय के विद्यार्थियों ने पूरे राजस्थान में अपना एक नई पहचान, नई मुकाम हासिल की है। जैसा आपको पता ही है कि राजस्थान में आरपीसी स्कूल लेक्चर इतिहास भर्ती परीक्षा में पहले रैंक स्वाध्याय के विद्यार्थी भवानी भूषण सहारन की रहे। साक्षात्कार की इस कड़ी में आज 3 नए विद्यार्थी जो स्वाध्याय से जुड़ के रहे, सफलता अर्जित की, मैं उनसे आपका परिचय करवा रहा हूँ। मेरे पास से बिल्कुल बैठे हैं संपत सिंह जी चारण, रैंक 66 के साथ में इनका चयन रहा है। इन्हीं के साथ में बैठे हैं भूपेंद्र जी शर्मा, रैंक 67 के साथ में इनका चयन हुआ है। इन्हीं के साथ में बैठे हैं हरवंत सिंह जी और रैंक 131 के साथ में इनका चयन हुआ है। और स्वाध्याय परिवार की ओर से मैं तीनों विद्यार्थियों का यहाँ इंटरव्यू सीरीज में स्वागत करता हूँ। और प्रश्नोत्तरी की सीरीज में चीजें मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि एक जो प्रतियोगी सामने वीडियो देख रहे हैं, भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसे लगता है कि सफल व्यक्ति ने किस प्रकार तैयारी की है, किस प्रकार उसने कार्य को समेटा है। तो कहीं ना कहीं वो जिज्ञासात्मक चीजें आपके सामने रहेगी। ये इंटरव्यू में मानता हूँ कि आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। पहले सीरीज में संपत जी का मैं परिचय करवा दूँ। संपत जी चूरू रतनगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पिताजी श्री रमेश सिंह जी जो एक किसान परिवार से हैं, और यहीं जब नाम किसान जुड़ के आता तो ये बड़ी हम ये बात बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं कि शिक्षा के कारण देखो कितना बदलाव हो रहे हैं। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से किसान वर्ग से भी निकल के बच्चे पढ़ के इतने उच्च पद पे पहुंच रहे हैं। और संपत जी से कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। और एक बार संपत जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में, आप प्राथमिक शिक्षा जो आपकी बीएड तक की जो रही वो कहाँ से रही, इसके बारे में आप बताएं। सर जी नमस्कार। नमस्कार संपत सर जी मेरी 10वीं क्लास रही है सुभाष चंद्र बोस लाडनी से जी। 12वीं रतनगढ़ से जी। और बीए मैंने किया है यहाँ से बीकानेर से कॉलेज से। बीएड बिलानी योजना से। बीएड कौन से साल की रही आपकी? 2015। 2015 में आपने बीएड की, तभी 2015 में आपने ऐसा ठान लिया है कि आपने जो है मतलब आगे जॉब के रूप में टीचिंग व्यवसाय को ही अपनाना है, ये आपने शुरुआत कर दी। तो 2015 से क्या आप कंपटीशन तैयारी में जुट गए या फिर थोड़ा एक रूम लेके फिर आपने स्टार्ट किया? नहीं सर, कंपटीशन तैयारी में तो मैं 2012 से लगा। 2012 से आपने शुरुआत कर दी। पहले छोटी मोटी तैयारी की थी, पुलिस वगैरह सब जी जी। किसी में हुआ नहीं। 2015 बीएड कर ली मैंने, फिर जी। 2017 से टीचर लाइन में बीएड से स्टार्ट किया और फिर टीचर में रेगुलर किया, लेकिन नहीं हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपकी कि ये आपका प्रथम सफलता है, इससे पहले आप सर्विस में? प्रथम सफलता। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहली सर्विस है और हमें स्कूल लेक्चरर जैसे उच्च पद की अगर सर्विस मिल रही है तो इससे कोई बात अच्छी नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया बात है। समय दूंगा। कैसा लग रहा है सरकारी नौकरी पाके? कुछ अलग स्पेशल सोच रखा था, मैं सरकारी नौकरी लगने के बाद में कुछ ऐसा करूंगा, कुछ अलग ऐसा कुछ प्लान? सर ये था कि भी ठीक है, टीचर बच्चों को आगे गाइडलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। संपत जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो कि वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक चुनाव में हम सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से आप एक शहर में जाएंगे तो आपको इतनी किताबों की दुकानें मिल जाएगी कि वहाँ एक बड़ी समस्या है कि करंट जीके की बहुत सारी किताबें आ रही है, इंडियन हिस्ट्री को ले रहे हैं बहुत सी किताबें आ रही है। इतनी किताबों में हम सही किताब का चुनाव, क्या चीज़ सामने देख के किताब का चयन करें, या आपने किताबों के चयन में किन चीज़ों को ध्यान में रखा? सर मेरे हिसाब से भारतीय इतिहास के लिए केवल आर्य भारतीय इतिहास काफी है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि संपत जी का कहना है कि आप कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करें तो आप उसके लिए पहले एक गाइड का चुनाव करें जिसमें पूरा सिलेबस एक आपका कंप्लीट दिया हो, तो आप उस गाइड का चुनाव करें। फिर उस गाइड से वो टॉपिक अगर आपको हल्का पड़ता है या कम पड़ता है तो आप उसके लिए संदर्भ किताब जो है पढ़ सकते हैं। संदर्भ किताब में यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप तुलनात्मक दोनों को साथ लेके ऐसे कर सकते हैं। मेन बेस जो है आपका एक किताब के ऊपर रहे। जी जी। उसमें क्या भारतीय आर्य इतिहास की किताब है, मैं साइड में लेके आया था साई किताब, लेकिन फिर क्या उसको आर्य भारतीय इतिहास छूट जाती है, साथ में पढ़ते हैं ना। इसलिए मैंने सिर्फ आर्य भारतीय इतिहास पढ़ी और उसके बदौलत आज नेट या सेट अरे बाबा अब पीएचडी चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने लगभग जैसे
कितने समय ऐसा कहूँगा एक टाइम पीरियड जो आपने स्कूल लेक्चर के लिए दिया, जैसे कि बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनके मन में जिज्ञासा रहेगी मैं कितने टाइम में जो है वो स्कूल लेक्चरर बन सकता हूँ? बनने को तो इरादा मजबूत हो तो कम से कम कितना टाइम कम है? से कम 12 यानी कि 365 दिन, देखो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनको स्कूल लेक्चरर बनना है, 365 दिन कम से कम अगर आप एकाग्र होकर 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करें तो आप इससे पता चलेगा। आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। एक तो फोन आपको त्याग मतलब कैसे, थोड़ा डिटेल में बताएं। आप ये कह रहे हैं कि आपको एक त्याग करना पड़ेगा किन चीजों का? एक तो सर रेगुलर रहना पड़ेगा, नियमितता जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बस अपना सब्जेक्ट रेगुलर रखना है तो रखना ही है। दूसरी बात ये कीबोर्ड मोबाइल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और सब बच्चे के पास जब मैं बहुत बार ऐसे पूछता था, ये मुझे आज भी वो बातें याद आती है कि आपको जो नोटिफिकेशन मिला है, सूचना मिली, वो टेलीग्राम चेक करें और ये हमेशा फोन निकाल के दे सर कि मेरे पास में कीबोर्ड फोन है। मैं खुश होता था, मैं भी क्लास में अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो सबसे बड़ी समस्या मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन से आप दूरी बना लेंगे। वास्तव मैंने मोबाइल फोन था मेरे पास पहले ये स्क्रीन टच, फिर भी मैंने सिम मेरी 8 महीने तक बंद रखी थी, किसी से कांटेक्ट नहीं। मेरे को एक ही था कि कोई मेरा अर्जेंट काम होगा तो घर वालों को पता चल जाएगा, वो मेरे को बता देंगे, ठीक है, और मैं रेगुलर तैयारी। वीडियो देखने वाले विद्यार्थी ये भी सोचें मोबाइल फोन साधक नहीं, मैं बाधक मानता हूँ उसको पढ़ाई में। आप जैसे वो 365 दिन का आप टारगेट ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरर आप बने, चाहे वो आरएस बने या आप सेकंड ग्रेड रीड मेन आपको क्वालिफाई करना, कोई भी 1 साल के लिए मोबाइल फोन से आप दूरी बना लें या लक्ष्य जब तक आपको नहीं मिले आप दूरी बना लें। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आप सफलता जो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगले जो है भूपेंद्र जी से मैं कुछ चीजें पूछना चाहूँगा। भूपेंद्र जी नमस्कार, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर बड़ी समस्या है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमें आपने कोई अलग रणनीति बनाई है? माइक को थोड़ा पास में रखें। टाइम तो मेरे हिसाब से सेट किया था। किस प्रकार से, कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे आप? मैं सुबह 9-10 बजे उठकर आप इस चीज पे आप गौर करें, जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, भूपेंद्र जी कह रहे हैं मैं सुबह 9 बजे उठकर, मुझे ताज्जुब हो रहा था 9 बजे उठकर। मैं मेरे कंडीशन भी हाँ ठीक है। सुबह 9 बजे उठकर मैं फिर सब्जेक्ट पढ़ता था, हिस्ट्री। बिल्कुल। शाम को मेरा फर्स्ट पेपर का था। शाम को माइक को पास कर। हाँ, मैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग चलता था, एक दिन लेट चलता था, यानी शेड्यूल। मैं इनकी बात को बीच में रोकते ये कहूँगा कि आप एक प्रबंधन या कोई भी काम करने में मैनेजमेंट या प्रबंधन और शेड्यूल जरूर होना चाहिए। व्यक्तिगत आपको खुद का भी हो सकता है, कोई कोचिंग संस्थान का हो, कहीं जरूरी नहीं है। आप खुद कोई भी काम हो, चाहे किसान है जो भी कार्य करता है तो वो भी अपना एक प्रबंधन या टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करें। एक दिन ऐसा नहीं बहुत सारा पढ़ लिया, एक दिन ऐसा आएगा कुछ नहीं पढ़ा, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम होता था, ठीक है, तो मैं पहले पेपर देता था, मेरे को पता लग जाता कि मेरे को ये नहीं आता, ये सब्जेक्ट ये कमजोर है। जी जी। फिर मैं 9 से 12 वो पेपर में एनालाइज करता, 2-3 घंटे उसमें लगते थे, ठीक है। पढ़ा नहीं होता था। फिर 12 से खाना खा के 1-आधा घंटा सोना सो जाता था। फिर 2 से शाम तक 5-6 बजे तक आपके जब तक ये नहीं लगती थी ऑनलाइन क्लास, 3-4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ता था। यहाँ फिर एग्जाम देता था, यहाँ से जाके मैं फर्स्ट पेपर के तैयारी करता था। ठीक है। यानी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे भूपेंद्र जी, आप बताएं, कुछ बच्चों के मन में ये जिज्ञासा आती है कि सर एक बार मैं सब्जेक्ट तैयार कर लूँ फिर फर्स्ट पेपर पे जाऊँ, या दोनों को साथ में लेके चले थोड़ा थोड़ा, तो वो सही है कि या एक बार 3-4 महीने सब्जेक्ट को तैयार करें फिर फर्स्ट पेपर पे जाएंगे, दोनों को बराबर चलाया जाए? मेरे पास टाइम ही नहीं था, वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया था, जी जी, दोनों को साथ लेके चला। तो जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप ये रणनीति जो है रखें, दोनों को चाहे थोड़ा थोड़ा करें पर दोनों को साथ लेकर चलें जो है। कई बार मन में ये चीजें आती है कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, यानी असफलताओं का डर जो रोज आते हैं, तो आपने फेस किया, क्या समाधान निकाला इसका? मेरे तो रोज आता था, अभी यहाँ पे मेरे रैंक नहीं आई, कभी नहीं आई। एक बार आई थी जी, वो भी मेरे नेगेटिव नहीं किए थे, मैंने उसकी वजह से आई थी। अच्छा, आपने बताया भी था। जी जी, तो फिर मैंने ये मतलब नेगेटिव नहीं करना है, रैंक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, छोड़ते जाएंगे। फिर मैं नेगेटिव पे अपना काम फोकस ज़्यादा कर दिया, ऑटोमेटिक रैंक बढ़िया आने लगी। शानदार शानदार। चलो अगले प्रश्न के लिए मैं हड़वंत जी से। हड़वंत जी, एक चीज है कि टेस्ट सीरीज जो होती है, नमस्कार, टेस्ट सीरीज का जो है वो
कितना ग्रो करे? माइक को थोड़ा पास में रखना आपके। देखो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ कैसी जी जी। क्योंकि बाकी कोई क्लास वगैरह तो मैंने कहीं ली नहीं। ली नहीं। तो किसी भी तरह की तो जैसे हिस्ट्री के अलावा और भी कोई क्लास ले ली, और बस रेगुलर टेस्ट देने से हमेशा ट्यूशन अपने सामने आने से वो अपनी मजबूती बन जाती है। क्या एक चीज़ ये रहती है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री की मतलब ऐसी क्लासेज हो कि बोर्ड पे लिखवाया जाए, फिर हम रजिस्टर में नोट करें और 1 साल तक ये काम करते रहें, फिर उन बनाए हुए नोट्स को दोहराएं, तो एक वो रणनीति है। एक मेरा जो कहना होता है कि कुछ चीज़ें समझ के आप 1 बार 2 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। मान लो एक 8th क्लास में थे, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, एक आयु जैसे जैसे थोड़ी सी तो संज्ञानात्मकता के कारण से वो चीज़ें समझ में आने लगी, क्या हिस्ट्री को वैसे समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि एक एज के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने वैसे आर्य पढ़ा, तो आर्य में बाकी मतलब सारा समय में आ जाता है क्या उसमें, मतलब क्लास वगैरह लेना है सब कुछ नहीं। पहले रिवीजन में बच्चों को ये लगता है कि ऊपर से सर कुछ समझ में नहीं आया। पहले शेड्यूल पहले रिवीजन में ये समस्या मुझे भी फेस करनी पड़ी है। बच्चे अक्सर आगे ये कहते हैं सर पहले रिवीजन सर के ऊपर से निकला, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ये कंडीशन आपकी भी थी? ये सभी की समस्या है, क्योंकि 600 पेज में और 90 क्वेश्चन, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है जी। और सारा सब्जेक्ट कवर करिए 600 पेज की किताब, तो उसमें दिक्कतें तो आएगी। पहली बार ज़्यादा दिक्कत आएगी, सबसे पहले पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर रिवीजन मारेंगे तो फिर 4-5 बार रिवीजन होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि शेड्यूल से हमने एक निश्चित समय में 90 दिन में, जैसे अपने शेड्यूल है तो 90 दिन में एक बार हम सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, तो वापस 91 डेज पे जब आए, 91 दिन में जब हम आए तो उसी टॉपिक पे दोबारा आ गए, तो सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन तक आएंगे तो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से अपने आप जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस जो अपना डेवलप होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि भूपेंद्र जी से मैंने ये पूछा कि एक ये लेके बड़ी दुविधा रहती है कि सुबह मैं 4 बजे जग कर पढूं, मैं रात को पढूं तो वो फायदेमंद है, दोपहर में पढूं तो फायदेमंद है, रूम में पढूं तो फायदेमंद है, लाइब्रेरी में पढूं तो फायदेमंद है। तो वो एक चक्रव्यूह जो है, कहाँ पढूं कैसे पढूं वाले से बाहर निकाले विद्यार्थियों को। तो ऐसी बात है सर कि पढ़ना अपने हिसाब से होता है। मैं सुबह किस समय उठ सकता हूँ, मतलब कि सुबह 4 बजे मैं उठ जाऊँ तो 4 बजे उठूँ, और किसी का समय होता है सुबह 8 बजे उठने का, तो फिर वो उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। और मैं तो वैसे 4 बजे उठता था और नाइट में जल्दी सो जाता, मतलब कि 10 बजे तक सो ही जाता था। और लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रेफरेंस सही है मतलब पढ़ने के लिए, आप पढ़ रहे हो, आप अकेले हो या आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी आना जाना और फिर उसकी लगता भी फीस भी लगती है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर लाइब्रेरी बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात को, जो बात भूपेंद्र जी ने कही, जो हड़वंत जी ने कही, जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यही मिल रहा है। अपोजिट एक दूसरे के, एक सिक्के के 2 पहलू। कब जगना? सुबह 9 बजे जगना। कब जगना? सुबह 4 बजे जगना। दोनों सिलेक्ट है, दोनों सिलेक्ट है। तो पढ़ाई वैसे करें आप अपनी सुविधा में, जो आपके सूटेबल हो। कि मैं ये कह दूं कि रात को तो मुझे तो 10 बजे बाद में नींद की झोंकी आती है और मैं मुंह धो रहा हूँ, नींद आ रही है, किताब पे गिर रहा हूँ, तो वो पढ़ना नहीं है। और सुबह ये कंडीशन किसी की हो रही है 4 बजे, तो परेशान होकर नहीं पढ़ो। इजी वे में जहां आप जैसा पढ़ पाए वैसे आप करें। एक चीज जो बड़ी खतरनाक सी चीज है वो है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज़ है, उससे जितना बचा जाए उतना फायदेमंद है, क्योंकि जितने कम होंगे उतने आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, और आप ऐसे ज़्यादा करेंगे तो फिर जो सही है वो भी पीछे आएगा। मेरा एक इसमें ये रहता है कि कहीं ना कहीं जो विषय जो होता है उसमें एक नेगेटिव का डर भी रहता है। नेगेटिव का डर आपके हाथ को बांध देता है, तो कहीं ना कहीं अंदाज लगाने वाले है, चेतन मन में कोई आंसर है तो वो अपने कर नहीं पाते। तो इसका एक संतुलन कैसे माने कि हम 4 ऑप्शन में से जैसे हमने 2 काट दिए कि मैं कन्फर्म हूँ डी नहीं हो सकता, मैं कन्फर्म हूँ कि ए नहीं हो सकता, अब मैं बी और सी को लेके हूँ तो उत्तर इन 2 में ही, और वहाँ ऐसी वेटेज मिल रही है कि बी के सही होने की 35% संभावना है और सी की संभावना 65% है। तो क्या ऐसे वाले प्रश्न किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, और सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा सहयोग नहीं ट्यूशन का होता है, और रैंक वगैरह इसी ट्यूशन पर डिसाइड होती है, और यहाँ ट्यूशन अगर आपने छोड़ दिए तो आप बहुत पीछे चले। तो मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में से आपने ये किया कि ऑप्शन मान लो डी को हटा दिया, ए को हटा दिया और सी और बी
आपके पास में रह रहे हैं, और सी और बी में भी आपने उनको दोनों को वेटेज दे दिया, एक को 35%, एक को आपने 65% या 40% या 60%, तो ऐसे पर्सन आपको फायदा दे के जाते हैं, नुकसान नहीं होता। अगला पर्सन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो उपेंद्र जी आप बताएं, नोट्स बनाना जो, थोड़ा माइक अपने पास में रखना, बिल्कुल नोट्स बनाना क्या जरूरी है? बिना नोट्स के काम हो सकता है? अगर आप टेस्ट का एनालिसिस करते रहते हो, हाँ, तो मेरे को लगता है नोट बनाना जरूरी नहीं है। टेस्ट का एनालिसिस करते रहें, साथ साथ टेस्ट देते रहें, और एक बार टेस्ट देने के बाद में घर जाके उसमें थोड़ा और काम कर लिया तो नोट्स की जरूरत नहीं है। पहले तो 2 दिन बाद सारा सिलेबस निकालो, फिर उसके बाद टेस्ट एनालिसिस में नोट्स बनाओ। ठीक है, ऐसा है आपको नहीं आता, वो शॉर्ट से शॉर्ट 25-30 पन्नों में आप नोट्स बना लो। बट बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, बनाए तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वापस किताब की तरह आप किताब छाप दे या 5 किताबें रख के 5 किताबों का मैटर डाल दे, तो उस प्रकार की चीजों से बचे। अरे अपने आप में नोट्स है वैसे, आर्य अपने आप में एक नोट्स है, आर्य अपने आप में एक नोट्स है। ठीक, तो संपत सा एक क्वेश्चन आप बताएं कि तैयारी के समय या परीक्षा के दिनों में नींद, भरपूर नींद लेना कितना जरूरी है? वो चाहिए सर। या नींद लेनी चाहिए, भरपूर लेनी चाहिए मतलब कितनी की लेने? मतलब 24 घंटे में 6 घंटे सो लें, 8 घंटे सो लें, कितना सो लें? सर पेपर के टाइम में मेरा मानना है कि आप पूरी रात भर भी पढ़ते हो, जैसे मैं रात पढ़ता हाँ। तो मैं रात में सुबह को 5 बजे तक पढ़ता। एक नया वेरिएंस मिल गया कि देखिए कि संपत जी ये कह रहे हैं कि ये मैं पूरी रात पढ़ता था, बिल्कुल सर। दिन में आराम, और पूरी रात में मान लो 7 बजे से शुरुआत कर दी और सुबह 6 बजे तक पढ़ ली। यहाँ पे मैं टेस्ट देता था, तो जिस दिन टेस्ट होता था पढ़ा, उस जी। दिन मैं पूरी रात नहीं सोता था। मेरे को पता था कि मैं सुबह 5-6 बजे सोता था, ठीक है, तो फिर लेट उठने में और सिलेबस वापस रिवीजन नहीं होता था, इसलिए मैं पूरी रात में टेस्ट देने के बाद जाके सोता था। ठीक ये है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग 7-8 घंटे तो कम से कम लेनी चाहिए, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा और बीमार पड़ जाएंगे। ये ठीक है, ये और मेरे एक ये भी है सजेशन कि नोट्स साथ बनाने चाहिए। जैसे आप आज ही पढ़ रहे हो, तो उसके क्यों आप शॉर्ट करते हो, एक तो आपका आप शॉर्ट करें उसे, विस्तृत नहीं करें उसे। बार-बार टेस्ट देते हैं हम, तो अपने को क्या पता चल जाता है कि अगली बार मैं जैसे यहाँ पे टेस्ट देता था, तो मेरे को पता चलता था कि ये क्वेश्चन अगली बार पूछने वाले हैं, और वही क्वेश्चन आते थे। मैं साथ में साथ वालों को बोलता था कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार गजब नहीं, मेरे दौरान बहुत बार बार आपने प्रैक्टिस की तो ये अनुमान लगने लग जाता है कि परीक्षा के लेवल में ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन टेस्ट सीरीज का ये फायदा होता है कि हमें ये आकलन होने लगता है कि ये पर्सन जो है परीक्षा में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। और एक स्वतः की टेस्ट सीरीज की ये विशेषता है कि एक फिक्स शेड्यूल है। हाँ, वो तो होता है। आपको भटकना किधर ही नहीं। हाँ, उससे बाहर नहीं पूछते अपने कभी भी। आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आप मार्केट में जाओगे, आपको 4 किताब नहीं दिखेगी, आप लेके आ जाओगे, एक दिन ही नहीं पढ़ोगे। अपने उस पर बांध के रखते हैं कि आपको बार बार यानी आपने हथौड़े की चोट किसी एक स्थान पे मारनी है और अंततः ये चट्टान जो है उसमें दरार जरूर आएगी। तो ये है। और दूसरी बात, मैं तो इस बात से ये मानता हूँ कि आरपीएससी और से कोई सा एग्जाम जो टेस्ट सीरीज में पेपर निकाल लेता है लास्ट के टाइम, उसमें से लगभग क्वेश्चन पड़ जाते हैं वापस। हाँ, वो क्या है कि एक शेड्यूल के अगर जैसे अपने हिस्ट्री में अपने 243 टेस्ट लिए लगातार और 30 के शेड्यूल में एक बार 30 टेस्ट में एक रिवीजन पूरा हो जाता है, उस दौरान देखिए हिस्ट्री के लोग 7-8 बार इसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया तो पर्सन एक टॉपिक से अगर अपने 7-8 बार निकालेंगे तो बचते भी नहीं है, महत्वपूर्ण पर्सन सारे निकल जाते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई भी एक तैयारी के दौरान का कोई रोचक किस्सा या ऐसा कोई शेयर करना चाहिए विद्यार्थियों से, कुछ है ऐसा? कोई भी ऐसा, या ये बता सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान कभी भी दबाव महसूस किया, ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूं, किताबें साइड में कर दूं? पढ़ाई के तो दबाव तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी मतलब ऐसा मन में कोई ख्याल नहीं है कि किताबों को साइड में कर दूं? जी, रोज से तो रोज ही होते रहते, रोज से कितने रोजाना होते रहते थे कभी कोई खाने के लिए होता था, खाने की लड़ाई होती थी, कभी कोई लोग आ जाते, साथ रहना पड़ता था। अच्छा, ये कहते थे अच्छा पीजी में रहे तो ये बिल्कुल ये किससे मिलेंगे? कोई 12 बजे उठ के मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, गाड़ी चलाता है, फिर उसके साथ करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपको मैं थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगा। जो विद्यार्थी पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, देखो इन समस्याओं से घबराए नहीं,
है ना, इनको एक मनोरंजन के रूप में लगेगा, हंसेंगे यार देखो कैसा जीवन है, एक विद्यार्थी का जीवन कैसा है, कंप्यूटर का जीवन कैसा है। ये भी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं। आपका एक ऐसा साथी होगा जो रात को 12 बजे क्या है कि मोबाइल चलाएगा, 12 बजे जग जाएगा, गाने चला लेगा, डांस करने लगेगा या पढ़ेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उससे आपने अवसाद में नहीं आना, परेशान नहीं होना है उनसे। अडवाणी जी आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूँगा कि आगे की रणनीति कुछ प्लान की आपने, अब आगे नेक्स्ट आप क्या चाहेंगे इससे आगे? स्कूल लेक्चर तो आप पहुँच गए, आगे क्या डिसाइड? आगे सर कॉलेज लेक्चर बनना। कॉलेज लेक्चर क्यों? आरएस क्यों नहीं बनना? लोग सारे तो वो सोचते हैं प्रशासनिक सेवा में जाना है। नहीं, इससे पहले मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है। कॉलेज लेक्चर सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो इस फील्ड में मैं जल्दी जा सकता हूँ। जल्दी जा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी तो फिर बाद में हम फिर बाद में पहुँच सकते हैं जहाँ अपनी मजबूती है उस तक बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आप मान के चल रहे हैं कि 60-70% काम हो रखा है और काफ़ी टारगेट के नज़दीक है, तो वहाँ पहुँचना थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। अंत में विद्यार्थियों को मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि रेगुलरिटी रखनी है और बाकी एग्जाम कब हो रहा है और हम कब आएंगे उस तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, और ये जो नकल वाला जो माहौल है उस तरफ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये अपने बदल नहीं सकते। और बाकी बस रेगुलरिटी रखनी है। टेस्ट सीरीज सही है, अगर हिस्ट्री का कोई तैयारी कर सकता है तो सर के अलावा कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि 6 महीने में मुझे लेक्चर बना दिया सर ने और अच्छी खासी रैंक के वो साथ। लगन आप लोगों की नियमित आपकी जो है, और विश्वास जरूरी है किसी भी चीज़ में जाऊँ, मतलब कि अब स्वाध्याय आ रहे हो तो उसमें विश्वास होना चाहिए, सर में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आने वाला मतलब नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूँ संस्थान राजस्थान भर के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो सब अच्छे हैं। गुरु नाम अपने आप में इतना अच्छा नाम है, शिक्षक नाम अपने आप में इतना पवित्र नाम है कि उसमें कमी निकालने वाला व्यक्ति पतित है। मतलब शिक्षक में कमी निकाल ही नहीं सकता कोई, कहीं भी हो। कोई भी गुरु अगर आपके पेट पे हाथ रख के ये कह रहा है ना कि बेटा वाह तू लग जाएगा सूट कर जा, तो वास्तव में उसका भी रोल बहुत बड़ा है। प्यारी सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। वो राजस्थान के किसी भी कोने में रह के कर सकते हैं, किसी भी संस्थान से जुड़ के कर सकते हैं, किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में आप कार्य कर सकते हैं। भूपेंद्र जी अंतिम आप विद्यार्थियों को कोई एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? पॉजिटिव मैसेज तो ये जो शेड्यूल है, खुद का शेड्यूल हो या स्वाध्याय का शेड्यूल, अपने शेड्यूल पर खड़े रहो, अपनी गलतियां पहचानो। शेड्यूल से कमियां नहीं, कमियां जो आप मान लो जो हम डेली टेस्ट कर रहे हैं और कहाँ गलतियां कहाँ कर रहे हैं उनको जब तक नहीं लिखेंगे शेड्यूल का कोई महत्व नहीं। उन गलतियों को भी नोट करें, भी पर्सन में था नहीं है मैंने है पढ़ लिया, संगत का असंगत पढ़ लिया, असंगत का संगत पढ़ लिया, करना बी पे टिक था कर सी पे टिक दिया। तो कमियां भी डेली गलतियां हमने जो की है वो हम नियमित लिखे हुए। एक चीज ये, दो चीज आपको कमजोर है जी उसको सबसे पहले पढ़ो। जो चीज कमजोर है उसको सबसे पहले पढ़े। याद जो है जो पहले से तैयार है बार बार उन चीजों को ना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। संपत जी अंत में आप कुछ विद्यार्थियों को मैसेज देना चाहिए? सर जी मैं तो ये देना चाह रहा हूँ कि रेगुलर हो, नियमितता रेगुलरिटी जो साथ में नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, टाइम अगर आपके पास है तो बना सकते हैं। मैं कोई भी टॉपिक था 2 पेज में समेट लेता था। कितना 2 पेज में ये बड़े टॉपिक को मैं ऐसा 2 पेज में समेट कि मेरे को समझ में आना चाहिए, समझ में खुद को आएगा बस। जी दूसरी बात ये है कि रेगुलर हो। जी धन्यवाद आप सभी का। और जो कुछ हो रहा है वो माँ सरस्वती की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो माँ सरस्वती की वजह से हो रहा है। ये सिलेक्शन भी हो रहा है तो विद्यार्थियों की मेहनत से हो रहा है। कहीं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि इन विद्यार्थियों को मेहनत के श्रेय में चुरा लूँ, और ऐसा करना ही अपने आप में पाप है। मैं पुनः कह रहा हूँ सिलेक्शन अगर मेरे प्रयास से अगर सिलेक्शन होता, मेरे कहने से मेरे करने से सिलेक्शन होना, तो मैं तो बिठा के हर किसी के सिर पे हाथ रख लूँ। या जो मेरे और विद्यार्थी थे अगर मेरे से अगर होता फिर उनका क्यों नहीं हो सकता, उनका भी होना था। हाँ एक शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का रोल प्ले कर सकते हैं। सिलेक्शन विद्यार्थियों खुद की खरे सोने खुद की मेहनत से बनेंगे। और इसी के साथ में राजस्थान के कोने कोने में जो विद्यार्थी बैठे हैं अगर वो स्वाध्याय से ऑफलाइन जुड़ना चाहिए तो आप शॉर्टकट आ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबसे सस्ता शहर जो रहने के लिए आपको लगभग 4500 रुपये में पीजी मिल जाएगी। संस्थान से 10 कदम 5 कदम की दूरी पर एक ही नहीं बहुत सी पीजी है, लाइब्रेरीज है। लड़कियों को अगर रहना हो तो कोई असुविधा नहीं है। पूरे प्रदेश की हर जिले की, जालोर का कहूँ, उदयपुर का कहूँ, भरतपुर, अलवर, धौलपुर
डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां यहाँ रह के तैयारी कर रही है। और सूटगढ़ शहर इतना माहौल इतना अच्छा है कि रात को अगर 1 बजे भी कोई किसी को सड़क पे बाहर निकलना हो तो कभी कोई अनहोनी होने की ऐसी घटना सोच भी नहीं सकते। और अन्य बातें जो मैं आपको कहूँ, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्वाध्याय का खुद का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, स्वाध्याय सूरतगढ़ इंग्लिश में आप लिखेंगे और वहाँ से भी ये टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन करवा रहे हैं वो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सेम वही पेपर वहाँ अपलोड किए जाते हैं, आप उनके प्रिंट ले सकते हैं। और स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के पद प्राप्त करने में 2 सार्थक किताबें भी स्वाध्याय केंद्र में जो है तैयार की है। उन किताबों में आपको मैं परिचय करवा दूं। एक पुस्तक तो हमने लिखी है प्रथम पेपर के हिस्ट्री खंड को लेके, ये वाली किताब है। और अभी जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो रही उसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप में एक ग्रुप तो ऐसा था जिससे 15 में से 14% बुक इस किताब से रहे, बाकी 13 से कम नहीं रहे। तो ये हर जगह राजस्थान के कोने कोने में ये किताब मिल जाएगी, तो आप इससे फर्स्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आपको डिटेल में किताब पढ़ रहे हैं, जैसे भास्कर साहब की किताब पढ़ रहे हैं या और नाथ पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं या अन्य कोई और सर की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो किताब अपनी है उसमें MCQs है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले हुए टॉपिक वाइज, जो आपके स्कूल लेक्चर एग्जाम में प्रत्येक टॉपिक के लगभग 100-150 से ऊपर क्वेश्चन है, व्याख्या भी दे रखी है। तो वहाँ से टॉपिक पढ़ने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, इनका आप चाहें तो आप अध्ययन कर सकते हैं और राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टोर पे ये किताबें आपको उपलब्ध हो जाएगी। पुनः रूबरू की इस सीरीज में नए विद्यार्थी के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभाशीष।